कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को निरहंकारिता के साथ करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के, क्योंकि सच्चा सत कर्म वही है जो अहंकार से मुक्त होकर किया जाए। परमात्मा का वास्तविक अनुभव तभी संभव है जब हम अपने मैं से मुक्त हो जाए और केवल वह परमात्मा का अनुभव करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैराग्य ज्ञान। यह इस कहानी का दूसरा भाग है। यदि आपने कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें ताकि आप इस कहानी के पूरे संदर्भ और संदेश को समझ सकें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या होता है आगे। परमात्मा की आकांक्षा असंभव। आकांक्षा तभी पूरी होती है जब वह पूरी तरह मन एवं प्राण के साथ हृदय में जन्म लेती है। यदि आपने पूरी तरह मन प्राण भी लगाकर मोक्ष को बचाने की चेष्टा साथ में जारी रखी कि धन भी कमा ले और ईमानदारी भी बची रहे, तो आप ही बतलाएं कि ऐसा कहीं हो सकता है। तो बेईमान होने के लिए तैयार हो जाइए, फिर मोक्ष की चिंता छोड़ दीजिए। यदि धन और धर्म दोनों को संभाला तो आप दो नाव पर सवार हो रहे हैं, आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो जिसको जाना है संसार में वह निश्चय ही पहुँच जाता है। आपके गुरु आपसे ठीक नहीं कहते, वे आपसे कहते हैं कि परमात्मा की आकांक्षा करो, संसार की आकांक्षा क्या कर रहे हो। और मैं आपसे कहता हूँ कि यह बात ही पूरी तरह उल्टी है। संसार की आकांक्षा करने वाला तो संसार को पा ही लेता है। सिकंदर सिकंदर हो जाते हैं, नेपोलियन नेपोलियन हो जाते हैं, मिल जाता है। रही परमात्मा की आकांक्षा तो वह असंभव है, क्योंकि वह आकांक्षा से मिलता ही नहीं। लेकिन पहला कदम यही होगा कि संसार को चाहकर भी आपने कुछ सार नहीं पाया। संसार आपके लिए अंत तक रसहीन ही बना रहा। इस संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे जिन्होंने सब कुछ पा लिया जो वे चाहते थे, लेकिन सब कुछ पाकर भी सार न पाया, क्योंकि सार तो संसार में है ही नहीं। सार तो एकमात्र परमात्मा है। दूसरे वे जिन्होंने पाने का प्रयत्न ठीक से नहीं किया, इसीलिए आकांक्षा के दलदल में जीवन भर पड़े सड़ते रहे। पहले प्रकार के लोग ही ठीक अर्थों में धार्मिक हो सकते हैं, दूसरे प्रकार के लोग ठीक वर्षों में धार्मिक नहीं हो सकते। पूर्ण धार्मिक होने के लिए संसार की दौड़ में असार सिद्ध हो जाना चाहिए, तब नई दौड़ शुरू होती है। तब आप पूरे मन एवं प्राण से नई दौड़ में लगेंगे। तब आप परमात्मा को चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, सत्य चाहते हैं। एक आकांक्षा जन्म लेती है, मोक्ष की आकांक्षा। लेकिन जब आप आकांक्षा में दौड़ेंगे तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मोक्ष की आकांक्षा करना मोक्ष से बचने का उपाय है। यहाँ तो आकांक्षा जब पूरी तरह नष्ट हो जाए तभी मोक्ष की उपलब्धि होती है। मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है आकांक्षा, क्योंकि मोक्ष का अर्थ ही है आकांक्षा से मुक्त हो जाना। मोक्ष का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा को पाने का अर्थ ही यह है कि कुछ पाने की चाह ही नहीं रही, वही परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। इसलिए विपरीत शब्दों का उपयोग योग ने किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, फल को न चाहकर मोक्ष की आकांक्षा करने वाले पुरुषों द्वारा मोक्ष की आकांक्षा विरोधाभासी है। वही आकांक्षा बाधा है। आरंभ आकांक्षा से ही करिए तो अंत निराकांक्षा पर होगा। चरेंगे चाह से तो धीरे धीरे अनुभव बतलाएगा कि चाह पहुंचाती नहीं भटकाती है। और तब एक दिन आपकी चाह अपने आप गिर जाएगी और जहां आप अचाह हुए कि वही उपलब्धि है। सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधने वाला शब्द ओम। मुख्य विषय को समझने के लिए एक बार ओम तत् सत पर और विचार करना आवश्यक है। सत परमात्मा का तीसरा नाम है। गीता के अनुसार संसार में जितने भी श्रेष्ठ और उत्तम कर्म हैं, उनके साथ सत शब्द का प्रयोग होता है। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है, और उस परमात्मा के अर्थ में किया हुआ कर्म भी निश्चयपूर्वक सत है। श्रद्धा के बिना किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और कुछ भी किया हुआ कर्म असत है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही अन्य लोकों में। ओम तत्सत, इन तीन शब्दों में सब कुछ आ जाता है। ओम शब्द नहीं ध्वनि है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। वह अर्थातीत ध्वनि है।
जैसे नदी की धारा में कलकल नाद होता है। क्या अर्थ है कलकल का? कोई भी अर्थ नहीं है। हवा जब वृक्षों से गुजरती है तो सरसराहट की ध्वनि होती है। क्या अर्थ है? सरसराहट का कोई भी अर्थ नहीं है। आकाश में मेघ गरजते हैं। क्या अर्थ है? उस गर्जना का कोई भी अर्थ नहीं है। अर्थ तो आदमी का दिया हुआ है। ओंकार मौलिक ध्वनि है जिससे सारा विस्तार हुआ है। उस मौलिक ध्वनि के ही अलग अलग सघन रूप अलग अलग रंग से प्रकट हुए हैं। ओंकार का कोई अर्थ नहीं है। वह पूर्ण रूप से अर्थहीन है, यानी अर्थातीत है। अर्थ की सीमा के बाहर अर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पूर्व कोई मनुष्य नहीं है। और एकमात्र यही कारण है कि ओंकार परमात्मा का प्रतीक बन गया, क्योंकि परमात्मा कोई आपका दिया हुआ अर्थ नहीं है। परमात्मा आपसे पहले है, आपके बाद में है और आप में भी है। परमात्मा आपसे विराट है। आप छोटी तरंग की तरह हैं, जबकि वह सागर है। तरंग सागर को कैसे अर्थ दे पाएगी और तरंग का दिया हुआ अर्थ भी अपना क्या अर्थ रखेगा? इसलिए हिंदू धर्म ने ओम को परमात्मा का प्रतीकात्मक शब्द चुना। इसका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। अर्थ होता तो शायद कुछ लेना देना होता भी। भारत में मुख्य रूप से 4 धर्म उत्पन्न हुए, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। इन चारों धर्मों में आपस में भारी मतभेद है, प्रबल झगड़े हैं, आपसी दार्शनिक झंझटें भी है। लेकिन ओंकार के संबंध में किसी बात का झंझट, झगड़ा और मतभेद नहीं है। नानक कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, वह रूप है। जैन भी ओम का प्रयोग करते हैं, ओम तत्सत, इसका ही बिना किसी झगड़े झंझट के। बौद्ध भी इसका प्रयोग करते हैं, बिना किसी रुकावट के। ओम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो गैर सांप्रदायिक है, बाकी सब झगड़ा है। ब्रह्मा शब्द का प्रयोग जैन धर्म नहीं करेगा, परमात्मा शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म नहीं करेगा, लेकिन ओम के साथ उनका किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्म भारत के हैं। ईसाई, इस्लाम और यहूदी ये 3 धर्म भारत के बाहर के हैं। उनके पास भी ओंकार की ध्वनि है, मगर वे उसे ठीक से पकड़ नहीं पाए। कहीं कुछ भूल हो गई। वे कहते हैं आमीन, आमीन। हर प्रार्थना के बाद मुसलमान कहता है आमीन। यह ओंकार की ही ध्वनि है, ओंकार का ही एक रूप है। इसलिए एक ही अर्थहीन शब्द है जो सारे धर्मों को अनुस्यूत किए हुए है। यदि संसार में कोई एक शब्द खोजना चाहे जो गैर सांप्रदायिक है और जिसके लिए सभी धर्मों के लोग तैयार हो जाएंगे, तो वह एकमात्र ओम है। वास्तव में ओम बड़ा ही अद्भुत शब्द है। सभी ने इसकी प्रतिध्वनि सुनी है। जो भी भीतर गए हैं उन्होंने ओंकार की प्रतिध्वनि सुनी है, लेकिन उसे सुनकर बाहर उसके विषय में बतलाने में थोड़े थोड़े अंतर पड़ गए। पढ़ना ही चाहिए। आपने कभी ध्यान दिया है, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, किस तरह की आवाज हो रही है? भक भक, झक झक। आप उस आवाज को जैसा सुनना चाहे सुन सकते हैं, और एक बार आपकी पकड़ में आ जाए कि यह झकक भक भक हो रहा है या भक भक झक झक हो रहा है, फिर मुश्किल है। फिर वह पैटर्न पकड़ गया, फिर वह ढांचा पकड़ गया, फिर वह आपको वही सुनाई देगा। फिर लाख आपको कोई दूसरा समझाए कि नहीं, यह ठीक नहीं है, तो भी आपको वही सुनाई पड़ेगा, क्योंकि आपके मन ने एक ढांचा पकड़ लिया। ओम की शुद्धतम ध्वनि को निश्चय ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुन ली होगी, आमीन की तरह सुन ली। वह संभव है, मगर इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। यह एकमात्र शब्द है जो सारे धर्मों को एक सूत्र में बांधे हुए है। यह शिखर शब्द है। तत् का मतलब है वह। इसके संबंध में मैंने पीछे चर्चा की है कि हम उसे तत् क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं वह? हम उसे तू नहीं कहते। तू कहने से हमारा मैं निर्मित होता है, और हम परमात्मा को थोड़ा नीचे ला देते हैं, उसके तत् रूप से, उसकी वह से हम उसे खींचकर अपने निकट लाते हैं। तब वह
हमारा प्रेमी हो जाता है, पिता हो जाता है, पत्नी हो जाता है, पति हो जाता है, एक रंग का संबंध हो जाता है। जैसे ही हमने परमात्मा को तू कहा, हम उसी क्षण परमात्मा को खींचकर संसार में ले आते हैं, और यही कारण है कि भक्त तू के पार जाने में अपने आप को मुश्किल में पाता है। फिर संबंध छूट जाएगा। भक्ति संबंध है और ज्ञान असंबंध है। भक्ति में आप कितने ही करीब आ जाइए, लेकिन फिर भी दूरी रहती है। ज्ञान में आप एक ही हो जाते हैं। भक्ति और ज्ञान में यही अंतर है। इसलिए ज्ञानियों ने उसे तत् कहा है। यह एक तटस्थ शब्द है, जिससे हमारा कोई रागरंग नहीं जुड़ता। तीसरा शब्द है सत। इन 3 शब्दों में संपूर्ण भारत का दर्शन, वेदांत, पूरा सार और भारत की आत्मा समाई हुई है। श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि लोग भी इन्हीं 3 शब्दों में समाये हुए हैं। सत का अर्थ है जो है। संसार में जो भी वस्तुएं हैं वे आज है, कल नहीं रहेंगी। हम भी हैं और आप भी हैं। लेकिन परमात्मा का होना इस होने से भिन्न है। जो वस्तुएं आज है वे कल नहीं रह पाएंगी। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आप भी आज है, कल नहीं रहेंगे। वृक्ष, पहाड़ जो अभी है कल मिट जाएंगे। कल सभी वस्तुओं का न होना निश्चित है। चेतन हो या अचेतन, उनका नाश होना निश्चित है। इसलिए परमात्मा के हैपन में एक गहरा अंतर है। हमारा होना एक तथ्य है, कभी था कभी फिर नहीं हो पाएगा। 2 तरफ न होने की खाई और बीच में होने की छोटी सी ऊंचाई। जैसे आपके कमरे में एक पक्षी चला आए, क्षण भर तड़पे, एक खिड़की से प्रवेश करे और दूसरी खिड़की से निकल जाए। ऐसा ही क्षण भर के लिए हमारा होना है, फिर गहन होना हो जाता है। परमात्मा सदा है। सत का अर्थ ही यही है कि जो सदा सर्वदा है, जिसके न होने का कोई उपाय या प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए हम मिट जाएंगे, आप भी मिट जाएंगे, मगर हमारे और आपके भीतर का परमात्मा कभी नहीं मिटेगा। और जब तक आप अपने आप को मिटने वाले स्वरूप के साथ अपने को एक समझा, तभी तक आप भटकेंगे। तब तक आप दुखी भी रहेंगे और आप मृत्यु से भी भयभीत रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी नज़र बदली और आपने अपने भीतर उसको पहचान लिया, जो सत है, जो न कभी मिटता है न कभी पैदा होता है, जो बस है, जो शुद्ध हैपन है, इजनेस। इसलिए परमात्मा है ऐसा कहना पुनरुक्ति है। आप है, हम है, वृक्ष है, पहाड़ है, ऐसा कहना तो ठीक है। क्यों हम, आप, वृक्ष, पहाड़ आदि कभी नहीं भी हो पाएंगे। परमात्मा है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ए का क्या मतलब? परमात्मा है, इसका तो मतलब हुआ कि जो है वह है। यह तो पुनरुक्ति है। इसीलिए हमने परमात्मा को सत कहा है। हमने कहा कि वह हैपन है, उसको मत कहो कि परमात्मा है। इसीलिए उपनिषद को, वेदांत को नास्तिक भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वेदांत इस बात का दावा नहीं करता कि परमात्मा है। इसलिए आप कैसे खंडन करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि वह नहीं है? यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वेदांत यह नहीं कहता कि परमात्मा है। वेदांत यह कहता है कि जो है वही परमात्मा है। हैपन, होना ही परमात्मा है। इसलिए भारत में नास्तिक लोग पनप नहीं सके, क्योंकि हमारा दावा ही बड़ा अनूठा है, विलक्षण है। पश्चिम में नास्तिक पनपे और ईसाई धर्मगुरु नास्तिकों को कभी भी समझा नहीं पाए, क्योंकि आप कहते हैं कि ईश्वर है, जैसे वृक्ष है, पहाड़ है, नदी है, संसार की हर वस्तु है। आप है, हम है, और नास्तिक कहते हैं कि नहीं है। जो है उसको सिद्ध किया जा सकता है कि वह नहीं है। इसीलिए नीत्शे ने कहा है, गॉड इज डेड। ईसाइयत से इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यदि आप कहते हैं कि परमात्मा भी वैसा ही है, जैसे और तमाम वस्तुएं हैं संसार में, जैसे और चीजें मरती है, नष्ट होती है, समाप्त होती है, वैसे ही परमात्मा भी मर सकता है, नष्ट हो सकता है, समाप्त हो सकता है, तो नीत्शे ठीक कहता है कि ईश्वर मर गया है।
अब तुम व्यर्थ पूजा कर रहे हो, व्यर्थ चर्च जा रहे हो। यह सब बंद करो। ईश्वर मर चुका है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? अब वह नहीं है। जो है वह नहीं है, हो सकता है, लेकिन हमारी घोषणा ही भिन्न है। हम कहते हैं वह सत्य है। सत्य उसका स्वरूप है, उसका गुण नहीं है। यह थोड़ी सूक्ष्म बात है जिसे ठीक से समझना होगा। गुण कभी भी खो सकता है, स्वरूप कभी खोता नहीं। आपका होना गुण है, स्वरूप नहीं है। परमात्मा का होना स्वरूप है, गुण नहीं। वह सदा है। उचित तो यही होगा कि हम कहें कि जो सदा है, हमेशा है, उसी का नाम परमात्मा है। इसलिए ओम तत्सत इन तीनों में सब आ जाता है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि ये तीनों शब्द फांसी जैसे लगते हैं। इसे आप मजाक मत समझिए। गुरुदेव ठीक कहते थे। ओम तत्सत यानी फांसी लगा लो। तुम मिटोगे तभी ओम तत्सत सत्य हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तुम खो जाओगे, विलीन हो जाओगे, तभी तुमको परमात्मा के होने की प्रगाढ़ता का अनुभव होगा। इसी प्रसंग में गुरुदेव की एक बात और नहीं भूल सकता मैं। उनका कहना था कि तुम बंधे हुए हो, ऐसी बात नहीं। तुम ही बंधन हो। तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसा भी नहीं। तुमसे ही मुक्ति चाहिए। जिस दिन तुम नहीं रहोगे उस दिन शेष रह जाता है। ओम तत्सत। गीता का कथन है कि जहां जहां अहंकार शून्य होकर कुछ भी होगा, कोई भी करकाय होगा, वहीं सत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। उस कार्य को हम सत्कर्म कहते हैं, जो निरहंकार भाव से किया जाए। इस परिभाषा को ठीक से स्मरण रखना होगा। सत्कर्म का अर्थ है जिसे आपने न किया हो, बल्कि जो आपके द्वारा परमात्मा से हुआ हो। सत्कर्म का दूसरा कोई अर्थ नहीं है कि आपने दक्षिणा दी, दान दिया, सेवा की, मंदिर बनवाया। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने सेवा की, दान दिया, दक्षिणा दी और आपने ही की तो वह सत्कर्म नहीं है। यदि आपसे सेवा हुई और वह परमात्मा ने की तो वह सत्कर्म हुआ। यदि दान देते समय आपके भीतर अहंकार ने जन्म ले लिया तो समझिए कि वह असत दान अथवा असत कर्म हो गया। यदि दान देते समय आपने अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दे दिया और यह समझ लिया कि यह मेरा हाथ नहीं परमात्मा का हाथ है और परमात्मा ने ही दान दिया, मैं केवल उपकरण या निमित्त मात्र ही रहा, तो वह दान सत्कर्म हो गया। सत्कर्म की व्याख्या अनूठी है। किसी दूसरे से इसमें कोई संबंध नहीं है। इसमें अच्छे कर्म का भी प्रश्न नहीं है। इसमें प्रश्न है निरहंकारिता का। परमात्मा से हो तो सत हो जाता है कर्म, और आपसे हो तो असत हो जाता है कर्म। इस प्रसंग में मैं गीता का उद्धरण देने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, युद्ध न सत है और न ही असत है। कैसे तू करता है, इस पर सब निर्भर है। तो तू यह मत कह कि युद्ध असत है, हिंसक है, बुरा है, दुष्कर्म है। मैं यह पाप नहीं करूँगा। कृष्ण पूरी व्याख्या को गहराई में ले जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि प्रश्न युद्ध का नहीं है, बल्कि प्रश्न युद्ध करने वाले का है। तू युद्ध क्षेत्र में ऐसे उतर जैसे तू है ही नहीं। परमात्मा ही तेरे द्वारा युद्ध करवा रहा है और युद्ध हो रहा है। तू बीच से हट जाए तो सत्कर्म है। ऐसी अवस्था में भयंकर युद्ध भी धर्म युद्ध हो जाता है। और यदि तू युद्ध कर रहा है और परमात्मा को तू पीछे कर स्वयं आगे आ जाता है, तो यह असत हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सत और असत होने का संबंध कर्मों से नहीं है। एक वेश्या भी सत को प्राप्त कर सकती है। एक हत्यारा या एक चोर भी सत को प्राप्त कर सकता है, यदि उसने अहंकार को छोड़ दिया और परमात्मा ने जो करवाया वह निमित्त मात्र हो गया। कबीर कहते हैं, मैं तो बास की जोगरी हूँ, गीत तो तेरे है। बस तब गीत जो भी हो वह सत हो जाएगा। और आप चाहे दान करिए, तप करिए, यज्ञ करिए या किसी भी प्रकार का पुण्य करिए, यदि वे सब अहंकार के साथ है, मैंपन के साथ है, तो कृत्य अच्छे अवश्य दिखलाई पड़ेंगे, लेकिन सत नहीं होंगे। परमात्मा के हाथ की छाप जिस पर पड़ जाए वह कृत्य सत है, क्योंकि परमात्मा सत है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा का होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान,
तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया जाए वह कर्म असत है। श्रद्धा का क्या अर्थ है? श्रद्धा का अर्थ है समर्पण। श्रद्धा का अर्थ है निमित्त मात्र हो जाना। श्रद्धा का अर्थ है मैं हटा, तू आ और विराजमान हो जा। ही जीऊंगा जैसे तू जिलाएगा, अब मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है। श्रद्धा का अर्थ है अस्तित्व समाप्त, मैं नहीं तू। श्रद्धा का अर्थ है अब मैं वैसे कोई मर्जी नहीं, अब तेरी मैं मरा, मैं मिटा, मेरा सारा। ऐसा ही भाव लेकर तंत्र भी कहता है कि जिस क्षण आप शववत हो जाएंगे उसी क्षण आप शिववत को उपलब्ध हो जाएंगे। जिस क्षण आप मृतक के समान हो जाते हैं उसी क्षण परमात्मा का शिवत्व आपके भीतर से अहर्निश प्रवाहित होने लगता है। फिर आप तप करिए या न करिए, साधना करिए या न करिए, करने वाला न रहा, कोई फल की आकांक्षा नहीं रही और आप परमात्मा के हाथ की लकड़ी हो गए। फिर न आपको पाप लगेगा और नहीं पुण्य। फिर कर्म के जाल आपको नहीं छुएंगे, आपका जीवन जलक मलवत हो जाएगा। अस्पष्ट। अंत में कहने का तात्पर्य यह है कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कार्य, कृत्य अथवा कर्म असत है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और नहीं मरने के पीछे परलोक में। उसके धोले में मत पड़िएगा। सूक्ष्म रूप में एक अंतिम बात आपको स्मरण रखना होगा कि जो भी आपसे हो वह असत है, अधर्म है। जो अहंकार को लेकर बहे वह पवित्र गंगा नहीं है, उसके तट पर तीर्थ नहीं बनेंगे। एक ही यज्ञ है आपका भस्म हो जाना। ब्यरे का घी मत जलाइए, घी की तो वैसे ही कमी है। हवन में व्यर्थ का अन्न भस्म मत करिए, अन्न वैसे ही कम है। मूर्खता मत करिए, एक ही तप है। धूप में मत खड़े होइए तपस्या के नाम पर, भूखे मत रहिए व्रत के नाम पर, दान पुण्य मत करिए स्वर्ग की प्राप्ति के नाम पर, क्योंकि इससे आपका अहंकार सघन होगा, मजबूत होगा, दृढ़ होगा। बस एक ही तप है, एक ही व्रत है, एक ही दान है कि आप मिटिए, एक ही यज्ञ है कि आप मिटिए, एक ही दान है कि आप अपने आप को दे डालिए। फिर जो शेष बचा रहेगा उसी का नाम है ओम तत्सत। परमात्मा का अस्तित्व। जब भी हम परमात्मा के संबंध में विचार करते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा अस्तित्व से कुछ और ही है। वास्तव में यह हमारे विचार की भूल के कारण होता है, यह हमारे विचार के स्वभाव और प्रक्रिया के कारण होता है। जब भी विचार का उपयोग किया जाता है तो चीजें दो में टूट जाती है। विचार वस्तुओं को विश्लिष्ट करने का मार्ग है। तो जब भी हम सोचते हैं परमात्मा के संबंध में अथवा ईश्वर के संबंध में तो परमात्मा या ईश्वर अलग हो जाता है और जगत अलग हो जाता है। जब हम कहते हैं सृष्टि तो सृष्टा उससे अलग हो जाता है, लेकिन वस्तुतः अनुभूति में सृष्टि और सृष्टा अलग अलग नहीं है, वे दोनों एक ही है। इसीलिए कहा गया है कि सृष्टि मकड़ी के जाले की तरह है। सृष्टि का जो इतना विस्तार है यह परमात्मा से वैसे ही निकलता और फैलता है जैसे मकड़ी का जाला उसके भीतर से निकलता और फैलता है। यह सारा विस्तार उसी का विस्तार है। यह सारा विस्तार परमात्मा से पृथक नहीं है। एक क्षण के लिए पृथक होकर उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। यह उसकी उपस्थिति के कारण ही है। वह इसमें समाया है, इसलिए इसका अस्तित्व है। वह उपस्थित है, इसलिए यह भी उपस्थित है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम परमात्मा या ईश्वर को अस्तित्व का पर्यायवाची माने। अस्तित्व ही ईश्वर है, परमात्मा है। इस बात से विज्ञान भी राजी होगा, नास्तिक भी राजी होगा, लेकिन दोनों यही कहेंगे कि फिर ईश्वर या परमात्मा शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं। प्रकृति ही काफी है, जगत काफी है, अस्तित्व काफी है। ठीक है, मगर अस्तित्व से हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होता, हमारे प्राणों में कोई चीज संचारित नहीं होती। अस्तित्व से हमारे हृदय की वीणा पर कोई चोट नहीं पड़ती। अस्तित्व और हमारे बीच कोई संबंध निर्मित नहीं होता। मगर हाँ, परमात्मा या ईश्वर कहने से हमारे हृदय में गति शुरू हो जाती है, प्राणों में एक लहर सी दौड़ जाती है। ईश्वर या परमात्मा शब्द केवल इसलिए प्रयोजित है कि ईश्वर है अथवा परमात्मा है,
इतना कहना ही काफी नहीं, मनुष्य उस तक पहुँचे यह भी आवश्यक है। धर्म केवल तथ्यों की घोषणा नहीं है, बल्कि लक्ष्यों की भी घोषणा है। यही विज्ञान और धर्म में अंतर है। धर्म केवल तथ्यों की घोषणा नहीं है। क्या है? केवल इतने से ही धर्म का संबंध नहीं है। क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, इससे भी धर्म का संबंध है। यदि बीज हमारे सामने पड़ा हो तो विज्ञान कहेगा यह बीज है, लेकिन धर्म कहेगा कि बीज भी है, फूल भी है और फल भी है। धर्म उसकी भी घोषणा करेगा जो हो सकता है और जो होना चाहिए। विज्ञान इतना कहकर मौन साध लेता है कि अस्तित्व है। धर्म कहता है ईश्वर और अस्तित्व समानार्थी है। फिर भी हम अस्तित्व नहीं कहते, ईश्वर या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते ही बीज, फूल और फल तीनों की घोषणा हो जाती है। जब हम कहते हैं कि परमात्मा है, ईश्वर है, तो उसके साथ अस्तित्व का भी बोध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा चराचर कोई भी नहीं है जो मेरे से रहित हो। बात बिल्कुल ठीक है। जो अति निकट होता है उसका विस्मरण हो जाता है, उसकी याद हमें नहीं आती। जो हमारे भीतर होता है उसका हमें कोई पता ही नहीं होता। हमें पता उन चीजों का होता है जो हमसे दूर होती है, जिनमें हम में फासला होता है। बोध के लिए बीच में अंतराल चाहिए। हमारे और परमात्मा के बीच में कोई अंतराल नहीं है, इसीलिए परमात्मा का बोध हमें नहीं होता। सबसे सरल बात है परमात्मा का निरंतर उपस्थित रहना। यह जो सरलता है, यह वास्तव में सबसे बड़ी कठिनाई है। इसलिए कि भाषा में यह कहना फिर भी गलत है कि परमात्मा हमारे पास है, क्योंकि पास का मतलब भी थोड़ी दूरी होती ही है। हम वही है, फिर भी भाषाएं दो हो जाती है, मैं और वह। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि मैं ही हूँ, अहं ब्रह्मास्मि, और या फिर कहा कि तू ही है। या तो मैं ही हूँ और या तू ही है, क्योंकि दो का उपयोग करने में फिर थोड़ा सा फासला बनता है। परमात्मा और हमारे बीच उतना भी फासला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि सारे अस्तित्व में मैं ही समाया हुआ हूँ। इन वाक्यों में गंभीर रहस्य भरा है। जिसे भी खोजना है उसे खोजने की भूल में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसे यानी परमात्मा को हमने कभी खोया ही नहीं है। जिसे हम खो दे उसे हम खोज भी सकते हैं, लेकिन परमात्मा को खोने का कोई उपाय ही नहीं है। आप परमात्मा को खो नहीं सकते। यदि परिभाषा में कहा जाए कि परमात्मा का अर्थ है आपका वह हिस्सा जिसे आप कभी भी खो नहीं सकते। शरीर आप खो सकते हैं, मन आपका कल बदल सकता है, आपकी आंखें कल फट सकती है, कोई भी इंद्रिय आपकी खो सकती है, होश भी आप खो सकते हैं, कल आप बेहोश हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जो जो हिस्से खो सकते हैं वह आपका नहीं है, और जिसे आप खो नहीं सकते वह आपका अपना है। जिसे आप खो नहीं सकते वही परमात्मा है आपके भीतर। आपका अपना होना, इसे आप कभी भी नहीं खो सकते। तात्पर्य यह कि जो खोया नहीं जा सकता वही परमात्मा है। यदि हम परमात्मा को खोज रहे हैं तो निश्चय की गलती कर रहे हैं। खोजने से परमात्मा क्या कभी किसी को मिला है? खोज से केवल एक बात का पता चलता है कि खोज व्यर्थ गई। खोजने से हम केवल थकते हैं, रुकते हैं। लेकिन जिस दिन हम थकते हैं, रुकते हैं, उसी दिन परमात्मा को पा लेते हैं। जिस क्षण भीतर समस्त गति शून्य हो जाती है, उसी क्षण हम उसे पा लेते हैं, क्योंकि हम उसे पाए हुए ही हैं। वह हमारा अस्तित्व है। इसी प्रसंग में गीता का एक और उद्धरण में यहाँ दूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। जिसका अंत हो जाए वह विभूति नहीं है, तथा जिसका अंत हो जाए वह दिव्य भी नहीं है। जिन भी सांसारिक वस्तुओं का अंत होता है वे वस्तुएं सांसारिक है, और जिन जिन का प्रारंभ होता है वे वस्तुएं भी सांसारिक है। दिव्य का अर्थ है जिसका न तो प्रारंभ है और न ही अंत। जिसका स्वभाव अनादि और अनंत होता है वही दिव्यता है। इस जगत में हमें जहाँ जहाँ प्रारंभ मिल जाता हो और अंत मिल जाता हो
तो समझ ले कि वहाँ संसार है। जहां प्रारंभ मिलता हो और अंत मिलता हो तो समझ ले कि वहाँ परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हुई। लेकिन समस्या यह है कि हम परमात्मा को भी वस्तुओं की ही तरह देखना चाहते हैं। परमात्मा आकर सामने खड़ा हो जाए तो तभी हम माने। नास्तिक भी कहता है, कहा है तुम्हारा ईश्वर? यदि है तो प्रमाण दो, सामने लाओ उसे। एक प्रकार से उसका प्रश्न सार्थक है, किंतु है बिल्कुल व्यर्थ, क्योंकि वह बेचारा ईश्वर शब्द की परिभाषा ही नहीं जानता। ईश्वर का या परमात्मा का एकमात्र यही अर्थ है कि जिसका न आदि है, न अंत है और न रूप है, न गुण है। फिर भी संसार में जितने भी आकार है, रूप है और जितने गुण हैं, उन सब के भीतर वह अवस्थित है। जैसे आपको एक फूल हूं और कहें कि बहुत सुंदर है। फूल तो मैं आपको दे सकता हूं, फूल की परिभाषा भी हो सकती है, लेकिन सौंदर्य की परिभाषा में कठिनाई खड़ी हो जाएगी। सभी लोग जानते हैं कि सौंदर्य क्या है, लेकिन पूछने पर क्या आप बतला सकेंगे कि सौंदर्य क्या है? नहीं बतला सकेंगे आप कि सौंदर्य क्या है। इसका सभी को अनुभव है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सौंदर्य का अनुभव न किया हो। लेकिन अब तक प्लेटो से लेकर बर्ट्रैंड रसेल तक सौंदर्य के संबंध में निरंतर चिंतन करने वाले लोग एक परिभाषा भी नहीं दे पाए कि सौंदर्य क्या है। संत अगस्तीन का कहना है कि कुछ चीजें ऐसी है कि जब तक तुम नहीं पूछते तब तक मैं जानता हूं, और जब तुम पूछते हो तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। उसने कहा कि मैं भली भांति जानता हूं कि प्रेम क्या है, लेकिन तुमने पूछा और मैं मुश्किल में पड़ा। मैं भली भांति जानता हूं कि समय क्या है, लेकिन तुमने पूछा कि मैं मुश्किल में पड़ा। परमात्मा इनमें सबसे गहरी मुश्किल है। समय, प्रेम, सौंदर्य और सत्य, शुभ, ये सब अलग अलग मुश्किलें हैं। इनमें किसी की परिभाषा नहीं हो पाती। जॉर्ज मूर इस शताब्दी का पश्चिम में सबसे अधिक तर्कयुक्त बुद्धि का विचारक था। उसने एक पुस्तक लिखी है, प्रिंसिपिया इथिका, यानी नीति शास्त्र। उस पुस्तक में केवल शुभ क्या है, अच्छाई क्या है, पर ही विचार किया गया है। मूर कहता है कि गुड इज इनडिफाइनेबल, अर्थात वह जो शुभ है उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। यह ऐसा ही मामला है जैसे कोई मुझको एक फूल दे दे और कहे कि यह फूल पीला है, मगर पीला क्या है, यह पूछे तो जैसी मुश्किल में पड़ जाओ, ऐसी मुश्किल में पड़ गया है। आपसे भी कोई पूछे कि पीला क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मूर ने तो कहा है, येलो इज येलो, अर्थात पीला पीला है। इससे अधिक कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन यह भी कोई कहना हुआ कि पीला पीला है, यह तो पुनरुक्ति दोष हो गया। यह कहिए कि व्हाट इज येलो, तो मूर कहता है कि कैसे कहें, क्योंकि मैं अगर कहूं लाल, पीला लाल है तो गलत बात है, क्योंकि लाल लाल ही है, और यदि मैं कहें कि पीला हरा है तो भी गलत बात है, क्योंकि हरा हरा है। मैं पीले को और क्या कहूं? पीले के सिवाय मैं जो भी कहूंगा वह गलत होगा, क्योंकि वह पीला ही होगा। तो तुम कहोगे पुनरुक्ति दोष हो गया, और यदि वह पीला न होगा तो वह परिभाषा नहीं बनाएगा। इतनी छोटी छोटी चीजों की हम परिभाषा नहीं कर पाते, लेकिन हम परमात्मा की परिभाषा पूछते हैं कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। पीला रंग क्या है, इसकी परिभाषा नहीं खोजी जा सकती। शुभ क्या है, पता नहीं चलता। सौंदर्य क्या है, पता नहीं चलता। पूछते हैं परमात्मा क्या है। ये सब जो इंडिफाइनेबल्स हैं, ये सब अपरिभाष्य है। द टोटलिटी ऑफ द इंडिफाइनेबल्स इज गॉड, यह तो अपरिभाष्य है। इन सब का जो जोड़ है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। परमात्मा की हम व्याख्या नहीं कर सकते, किंतु अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हम सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर सकते, किंतु अनुभव कर सकते हैं। प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकते, किंतु अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा के बाद आत्मा है। जिस प्रकार परमात्मा अपरिभाष्य है, वैसे ही आत्मा भी अपरिभाष्य है। जिन तत्वों से विश्व ब्रह्मांड की रचना हुई है, उन्हीं तत्वों से मानव शरीर का भी निर्माण हुआ है। मानव शरीर विश्व ब्रह्मांड का लघु संस्करण है। इसी प्रकार आत्मा
भी परमात्मा का लघु संस्करण है। भौतिक जगत 3 आयामी है, अवस्थाएं है, इसलिए आत्मा की भी 3 मुख्य। योगतंत्र की समस्त साधनाओं का मूल उपलब्धि ही योगतंत्र साधना का एकमात्र केंद्र आत्मा है। आत्म तत्व की उद्देश्य है। परमात्मा की तरह आत्मा की भी व्याख्या नहीं की जा सकती, किंतु उसका अनुभव किया जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। आत्मा का अनुभव ही परम अनुभव है। आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमेश्वर है, और आत्मा ही जीव भी है। मनुष्य के भीतर जो बोध की क्षमता है, जो चैतन्य है और जो चिद्रूप है, जो ज्ञाता है, जो जानने वाला है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, उसे आत्मा कहते हैं। शरीर की सीमाओं में जो परमात्मा का अस्तित्व है, उसका नाम है आत्मा। लेकिन आत्मा को जब यह भ्रम हो जाता है कि मैं यह शरीर हूँ, तब उसे जीव या जीवात्मा कहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आत्मा की इन 3 अवस्थाओं की चर्चा ऊपर की गई है। इनके अलावा एक और अवस्था है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तंत्र के अनुसार इंद्रियों और मन के द्वारा भौतिक जगत तथा भौतिक पदार्थों एवं वस्तुओं के प्रति जो संवेदनशील बोध की अवस्था है, वह आत्मा की जागृत अवस्था है। इस अवस्था में मन तथा 10 इंद्रियों के माध्यम से आत्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आदि स्थूल विषयों को ग्रहण करता है। मनुष्य के भीतर आत्मा है और वह विराट विश्व का विस्तार है। इस विराट से संबंध स्थापित करने के लिए 2 उपाय हैं, 2 मार्ग हैं, 2 यात्राएं हैं। पहली यात्रा, मार्ग या उपाय है परोक्ष। परोक्ष का मतलब है इंद्रियों और मन के माध्यम से संबंध का स्थापित होना। दूसरी यात्रा, दूसरा मार्ग और दूसरा उपाय है अप्रोक्ष। अप्रोक्ष का मतलब है बिना इंद्रियों और बिना मन की सहायता से, बिना उनके माध्यम से संबंध का स्थापित होना। कहने का तात्पर्य यह कि बाहर फैले हुए विराट विश्व के विस्तार को जानने समझने के लिए 2 द्वार है। एक द्वार है कि हम अपने शरीर का उपयोग करें और उसे जाने समझें। दूसरा द्वार है कि हम जितने भी माध्यम हैं, उपाय है, मार्ग है, उन्हें छोड़ दें। इंद्रियां हमारे ज्ञान का माध्यम हैं। स्वभावतः इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान वैसा ही है जैसे कहीं कोई घटना घट जाए और कोई आकर हमें उस घटना की सूचना दे। घटना स्थल पर हम सीधे उपस्थित नहीं हैं। घटना के और हमारे बीच कोई संदेशवाहक है। निश्चय ही घटना की सूचना हमें वैसी ही नहीं मिलेगी जैसी घटी है, क्योंकि संदेशवाहक की व्याख्या भी उस समाचार में सम्मिलित होगी। उदाहरणार्थ, जैसे हमारे नेत्र हमें सूचित करते हैं कि बहुत सुंदर पुष्प खिला है। यह सूचना फूल के संबंध में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ नेत्रों के रुझानों के संबंध में भी है। नेत्रों ने अपनी व्याख्या भी जोड़ दी है सूचना में। फूल का जो रंग है वह तो है ही, लेकिन उस रंग के संबंध में नेत्रों ने भी अपनी ओर से कुछ जोड़ दिया है, जो शायद उस फूल में नहीं है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 5000 वर्ष पूर्व मानव नेत्र केवल 3 ही रंग देखा पाता था, और यही कारण है कि 5000 वर्ष पुराने इंथों में 3 से अधिक रंगों के नाम उपलब्ध नहीं है। धीरे धीरे मानव नेत्र संवेदनशील होता गया और वह अब 7 रंग देखा पाता है। निश्चय ही आने वाले 400-500 वर्षों में मानव नेत्र इतना विकसित हो जाएगा और इतना संवेदनशील हो जाएगा कि वह 7 से भी अधिक रंगों को देख सकेगा। तात्पर्य यह कि हमारा जानना इंद्रियों के माध्यम से है। इंद्रियां हमें जो समाचार देती है और जो सूचना देंगी, हमें उन्हें विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सूचना पाने का और कोई साधन या उपाय नहीं है। पर इंद्रियों की सूचना में उनकी व्याख्या सम्मिलित हो जाती है। एक चेहरा आप देखते हैं, सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, मगर उसी चेहरे को आप खुर्दबीन से देखें, उबड़-खाबड़ और तमाम गड्ढों से भरा लगेगा। उसके छिद्र गड्ढे हो जाएंगे। आपकी तबीयत घबराने लगेगी देखकर। मगर क्या वह खुर्दबीन गलत बतला रही है? नहीं, आपके नेत्र अपनी व्याख्या दे रहे हैं, खुदेबीन अपनी व्याख्या दे रही है। दोनों अपने आप में सही है। अंतर केवल यही है कि खुर्दबीन नेत्र से अधिक गहरा देख पा रही है। फिर आप उसी सुंदर चेहरे को एक्सरे मशीन से देखें,
वह हड्डियों का रूखा सूखा ढांचा दिखाई देगा। वह भी अपनी व्याख्या दे रही है। सभी सही है, लेकिन तीनों की व्याख्या अलग अलग और आंशिक है, और जिस माध्यम से पाई है उस माध्यम पर निर्भर है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना किसी माध्यम के जगत को देख सकें? क्योंकि जब हम बिना माध्यम के देखेंगे तभी हमें सत्य के दर्शन होंगे। इसलिए योगतंत्र की जो गहनतम खोज है वह यह कि जब तक इंद्रियों से हम जगत को जानते हैं तब तक जिसे हम जानते हैं वह जगत के ऊपर इंद्रियों के द्वारा आरोपित प्रक्षेपण है। इसी का नाम माया है। जो आपने देखा है वह दृश्य ही नहीं है, देखने वाला भी उसमें संयुक्त हो गया है। हाँ, तो एक मार्ग है इंद्रियों के माध्यम से सत्य के विस्तार को जानना। इस सत्य को जानने से जो ज्ञान हमारी पकड़ में आता है वह माया है, भ्रम है। आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुष जब यह कहते हैं यह जगत माया है, तो आप यह मर्ज समझ ले कि जगत है ही नहीं। जगत का अस्तित्व बिल्कुल है, लेकिन जैसा आपको दिखलाई पड़ रहा है वैसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है। वैसा दिखलाई पड़ना आपकी दृष्टि है, और आपकी वही दृष्टि इस जगत को माया बनाए दे रही है। जैसा आपको जगत दिखाई पड़ रहा है वह आपकी व्याख्या है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि माया की संख्या अनगिनत है। इस जगत को जानने वाले जितने लोग हैं उतनी मायाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना जगत निर्मित किए जी रहा है। हर व्यक्ति का अपना जगत है। हर व्यक्ति के चारों तरफ एक जगत है। आप अपने जगत में हैं। आपकी पत्नी अपने जगत में है। आपके माता पिता और पुत्र अपने अपने जगत में हैं। सब अपने जगत में घिरे हुए जी रहे हैं। आपका पड़ोसी अपने जगत में घिरा हुआ जी रहा है, और किसी के जगत का किसी के जगत से कोई सामंजस्य और कोई तालमेल नहीं होता। और यही कारण है कि जब भी दो जगत को हम एक साथ बांधते हैं तो कलह होती है, झगड़ा होता है, वैमनस्य पैदा होता है, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा का जन्म होता है। पति पत्नी का जो संघर्ष है वह दो जगत का संघर्ष है। बाप बेटे का जो संघर्ष है वह दो जगत का संघर्ष है, माया का संघर्ष है। जब भी दो जगत को मिलाने का प्रयास होगा, जब भी दो जगत आपस में तालमेल बैठाने का प्रयत्न करेंगे, तब दोनों के बीच कलह होना अनिवार्य है। कोई और उपाय नहीं है। हम अपनी ही व्याख्या में घिरे हुए जी रहे हैं। खैर, जगत को इंद्रियों के द्वारा जानने की जो स्थिति है वह आत्मा की जागृत अवस्था है। आपके मस्तिष्क में लगभग 3 करोड़ सेल्स है। वे सेल्स संग्राहक है। उनमें आपके पिछले न जाने कितने जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। न जाने कितनी घटनाएं भरी पड़ी है, कहा नहीं जा सकता। स्वप्न में आप इसी संग्रह में से खोज खोज कर चीजें फिर देखते रहते हैं। वास्तव में यह जुगाली है, संस्कारों व घटनाओं की पुनरुक्ति है। जैसे भैंस घास चर लेती है, दिन में जब चबाने की फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि पता नहीं जब वह इसे चबाने में लग जाए तो वह घास तब तक कोई और भैंस चर जाए, तो पहले वह चबा लेती है और फिर फुर्सत में बैठकर जुगाली करती है, फिर निकाल लेती है और निकाल कर फिर उसे चबा लेती है। दिन भर हम संस्कारों का और घटनाओं का संग्रह करते रहते हैं। जन्म भर हम संग्रह करते रहते हैं। फिर स्वप्न में जुगाली चलती है। जहां जहां मन पूरा नहीं हो पाया था उसको हम फिर खोल लेते हैं। उस संस्कार को हम फिर मानस पटल पर फैला देते हैं। वास्तव में स्वप्न हमारे संस्कारों को बिना इंद्रियों की सहायता से, बिना जगत की सहायता से फिर से प्रक्षेपित कर लेने की व्यवस्था है। यह हमारी निजी संपदा है। हम अपने भीतर फिर एक जगत को फैला लेते हैं। पूरा जगत हम निर्मित कर ले सकते हैं। और यही कारण है कि स्वप्न में कभी भी पता नहीं चलता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। स्वप्न में यही पता चलता है कि जो मैं देख रहा हूँ वह सत्य है। स्वप्न से जागने के बाद ही पता चलता है कि वह स्वप्न था। स्वप्न के भीतर पता नहीं चलता कि वह स्वप्न है। जिसको स्वप्न के भीतर पता चल जाए कि वह स्वप्न है, समझे कि स्वप्न टूट गया, क्योंकि वह पता चलने वाला जो है, इनके उपस्थित होते ही अपने अपने सेल के भीतर संस्कार छिप जाते हैं। क्योंकि स्वप्न देखने वाला जाग गया, जागृति शुरू हो गई।
स्वप्न की अवस्था टूट गई। स्वप्न की अवस्था का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा भीतर जो संग्रह हुआ है उसे बिना इंद्रियों की और बिना जगत की सहायता से मानस पटल पर दृश्य की तरह देखना। स्वप्न हमारे चित्त की दूसरी अवस्था है जो काफी गहरी है, क्योंकि जागृत अवस्था में तो हमें चुनाव भी करने पड़ते हैं। समाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, हमें सैकड़ों तरह की रुकावटें डालनी पड़ती है। लेकिन स्वप्न में किसी बात की रुकावट नहीं, हम उस अवस्था में मुक्त है। जैसा कि स्पष्ट है, इंद्रियों के बिना ही बाहर जो विराट जगत है उससे संबंधित हुए बिना ही अतीत के संबंधों के आधार पर मनुष्य अपने भीतर जो जगत निर्मित कर लेता है उस अवस्था का नाम स्वप्न है। ये दो अवस्थाएं हैं, जागृत और स्वप्न। प्रथम अवस्था में आत्मा का संबंध स्थूल शरीर से रहता है, दूसरी अवस्था में संबंध रहता है आकाशीय शरीर यानी वासना शरीर से। इसी प्रकार तीसरी अवस्था में संबंध रहता है सूक्ष्म शरीर से। जागृत अवस्था की मैंने व्याख्या की है, उसके संबंध में मेरे गुरुदेव स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव का कहना था कि जागृत अवस्था को जागृत कहना केवल प्रतीकात्मक है, क्योंकि हमने कोई और बड़ी जागृति नहीं जानी, किसी और जागृति से हम परिचित नहीं हैं, इसलिए इसी जागृति को जागृति समझ बैठे। हम तीन अवस्थाओं से ही परिचित हैं, चौथी अवस्था से हम परिचित नहीं हैं, वह हमारे लिए अज्ञात है। जिस दिन हमें चौथी अवस्था का ज्ञान होगा उसी दिन हमें यह भी पता चल जाएगा कि जिसे हमने जागृत अवस्था समझा था वह भी स्वप्न और निद्रा की ही एक अवस्था थी। अरविंद ने कहा है कि जब मैं जागा तो मुझे पता चला कि अब तक मैं सोया हुआ ही था, और जब मैं वास्तविक जीवन से परिचित हुआ तो पता चला कि जिसे मैं वास्तविक जीवन समझता था अब तक वह तो मृत्यु थी। बात स्वाभाविक ही है, जिसे हम नहीं जानते उसका ख्याल नहीं हो सकता, उससे हम कोई तुलना भी नहीं कर सकते। जिसे हम जागृत अवस्था कहते हैं उसे दो अवस्थाओं की तुलना में कहते हैं। हम केवल तीन अवस्थाओं से परिचित हैं, इसलिए तीनों में यही अवस्था जागृत कही जा सकती है। जिस दिन हम चौथी अवस्था से परिचित होंगे उस समय उस दिन ये तीनों अवस्थाएं निद्रा की अवस्थाएं हो जाएंगी। उस समय ये तीनों अवस्थाएं हमारे लिए गहरी सुषुप्ति, कम गहरी सुषुप्ति और कम गहरी सुषुप्ति हो जाएगी। ये तीनों अवस्थाएं क्रम से नींद की ही अवस्थाएं समझ में आ जाएंगी। लेकिन जब तक हम चौथी अवस्था से परिचित नहीं हैं तब तक तो हम इसे जागृत ही समझेंगे और कहेंगे। उपनिषद के अनुसार शब्द आदि स्थूल विषय न होने पर भी जागृत अवस्था की शेष रह गई वासना के कारण मन इंद्रियों द्वारा शब्द आदि वासनाओं में विषयों को ग्रहण करता है, उस अवस्था को स्वप्न कहते हैं। उपनिषद में स्वप्न अवस्था की यह व्याख्या हजारों साल पुरानी है। विज्ञान अभी तक इस व्याख्या को पूरी नहीं कर पाया है। उपनिषद हजारों साल पहले ही कह चुका कि हम स्वप्न उसे कहते हैं। इंद्रियां बंद हो गईं, आंखें बंद हो गईं, फिर भी दृश्य देखे जा सकते हैं। भले ही बाहर की ध्वनियां न सुनाई दें मगर भीतर की ध्वनि सुनी जा सकती है। भले ही हाथ बाहर की किसी वस्तु का स्पर्श कर सकने में असमर्थ हो मगर भीतर का स्पर्श जाना जा सकता है। जागृत अवस्था में जो विषय वासना पूरी नहीं हो पाती, स्वप्न की अवस्था में वह पूर्ण हो जाती है। वास्तव में स्वप्न जागृति की पूर्ति है। इसलिए जो व्यक्ति दिन में यानी जागृत अवस्था में पूरी तरह जी लेगा उसे स्वप्न नहीं आएंगे, स्वप्न खो जाएंगे। जो भी करना है उसे पूरी तरह कर लेगा और पूरी तरह हर क्षण को जी लेगा, वह स्वप्न की अवस्था से मुक्त हो जाएगा। योगी को स्वप्न नहीं आते क्योंकि वह हर क्षण को पूरी तरह जीता है। उसके लिए कुछ भी अधूरा बचता ही नहीं कि उसकी पूर्ति के लिए स्वप्न की प्रतीक्षा करनी पड़े। जागृत अवस्था में वस्तु बाहर होती है और रूप भीतर होता है। स्वप्न में वस्तु बाहर नहीं होती लेकिन रूप भीतर होता है। यही दोनों में भेद है। स्वप्न शुद्ध आकार है, कोई वस्तु नहीं है वहाँ। जिस व्यक्ति को आप स्वप्न में देखते हैं वह बाहर मौजूद नहीं है लेकिन उसकी आकृति भीतर अवश्य मौजूद है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस आकृति का निर्माण भी इंद्रिया ही करती है, वह भी इंद्रियजन्य है। स्वप्न में इंद्रिया किस प्रकार आकृति का निर्माण करती है यह समझ लेना भी आवश्यक है। प्रत्येक इंद्रिया अपने अपने अनुभवों का संग्रह किया करती है। आपकी रंग देखने की जो स्मृतियाँ है
वे सब आपकी आंखों के पीछे संग्रहीत है। स्वप्न में वही संग्रह काम में आता है। आंखें फिर से उन रंगों को भीतर खोल देती है। इसी प्रकार स्पर्श रूप ध्वनि आदि भी संग्रहीत है। सच पूछा जाए तो आपकी खोपड़ी के भीतर इस जगत का विशालतम संग्रह है। छोटी सी खोपड़ी में 7 करोड़ सेल्स है। जैसा कि बतलाया जा चुका है, प्रत्येक सेल अपने आप में एक बड़ा सा संसार संग्रहित किए हुए है। यही नहीं, अगर आपकी आत्मा ने कभी किसी समय किसी अन्य जगत अथवा लोकांतर की यात्रा की होगी तो वह भी आपकी खोपड़ी के किसी सेल में विद्यमान होगी। ये तमाम संग्रह आपके इसी जन्म का ही नहीं है, बल्कि यह संग्रह आपके अनंत जन्मों का है। इसलिए स्वप्न में ऐसे भी रूप और ऐसे भी दृश्य तथा ऐसी भी घटना देख सकते हैं जो आपने इस जन्म में देखे ही नहीं होंगे, जिनसे आपकी कभी भेंट नहीं हुई है, जिनका चेहरा आपने कभी नहीं देखा है, जिनकी स्मृति आपको नहीं है, उसे भी स्वप्न में आप देख सकते हैं। मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है। पहले भाग में 2 करोड़ सेल्स है, दूसरे भाग में 4 करोड़ सेल्स है और तीसरे भाग में 1 करोड़ सेल्स है। इस 1 करोड़ सेल्स में से कुछ लाख सेल्स का संबंध लोकांतरों में निवास करने वाले प्राणियों से तथा कुछ लाख सेल्स का संबंध अंतरिक्ष में विचरण करने वाली विभिन्न प्रकार की आत्माओं से है। इसी के फलस्वरूप स्वप्न में कभी कभी ऐसे स्थान और ऐसे दृश्य दिखलाई पड़ते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। कभी कभी स्वप्न में ऐसे भी जीव और ऐसे भी प्राणी दिखलाई देते हैं जो इस लोक के नहीं होते और जिन्हें देखकर भय का संचार होता है, विलक्षण अनुभव होता है। इसी भाग में कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें पिछले जन्म की तमाम स्मृतियां भरी हुई होती है। जो बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बतलाते हैं, उसका कारण वे सेल्स ही है। दूसरे भाग में कम से कम पिछले 200 वर्षों के जीवन काल के संस्कार रहते हैं। इसी प्रकार पहले भाग में वर्तमान जीवन के तथा आगामी जीवन के संस्कार रहते हैं। संस्कार का अर्थ होता है आपके मस्तिष्क में जो एकत्र हो गया है। खैर, इस विषय पर आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, यह था कुंडलिनी शक्ति का रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। कहानी का यह दूसरा भाग है। कहानी का तीसरा पार्ट भी जल्द ही आपके समक्ष आएगा। धन्यवाद।